को धक्का देकर हत्या करने के आरोपी सुफियान को मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुफियान की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी सुफियान को गोली भी लगी है। आपको बता दें, निधि हत्याकांड में सुफियान और उसका पूरा परिवार फरार चल रहा था, जिसके बाद सुफियान पर इनाम भी पुलिस ने घोषित कर दिया था। ऐसे में आज लखनऊ पुलिस ने एनकाउंटर में सुफियान को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ हुई है। सुफियान को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, लेकिन यह गिरफ्तारी इस वक्त की एक बेहद अहम खबर, जो आरोपी फरार चल रहा था। लखनऊ के निधि हत्याकांड मामले में इस वक्त यह बेहद अहम खबर, लखनऊ से आरोपी सुफियान को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इसी महीने की 15 तारीख को ये पूरा का पूरा हत्याकांड सामने आया था और परिवार का सीधे तौर पर आरोप है कि चौथी मंजिल से सुफियान ने ही निधि को धक्का दिया था और इलाज के दौरान निधि की मौत हो गई थी और उसके बाद लगातार आरोपी फरार चल रहा था। 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था लखनऊ पुलिस की तरफ से और ऐसे में जो उसकी लोकेशन मिली, उसी के आधार पर पुलिस की टीम पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर पहुंची, एनकाउंटर हुआ और उसके बाद अब ये गिरफ्तारी हो चुकी है। अमित सिंह लाइव हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अमित, गिरफ्तारी हो चुकी है, बहुत दिनों से फरार चल रहा था, और क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। आज चौथा दिन था। पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था क्योंकि आरोपी सुफियान की गिरफ्तारी हो नहीं पा रही थी। आखिरकार लखनऊ पुलिस को सफलता मिली है। इनकाउंटर के बाद उसे गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को सूचना जैसे ही मिली कि सुफियान दुबग्गा इलाके में ही है, उसके बाद पुलिस की तरफ से जैसे पुलिस को सुफियान ने देखा, सुफियान के पास अवैध तमंचा था, उसने पुलिस पर फायरिंग की और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में सुफियान के पैर में गोली लगी है। मैं एक बार तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए, ये इनकाउंटर स्पॉट है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। ये इनकाउंटर स्पॉट है और इसी इनकाउंटर स्पॉट पर यहीं पर पुलिस को सूचना मिली थी कि सुफियान यहाँ पर मौजूद है। दरअसल आज सुबह लखनऊ में ही उसका मोबाइल ऑन हुआ था आरोपी सुफियान का, जिसके बाद पुलिस को शक हुआ था कि वो लखनऊ में ही मौजूद है और जिस लोकेशन पे इनकाउंटर हुआ है, यहां से महज 500 मीटर की दूरी पर आरोपी सुफियान का घर है। जो मृतक निधि है, उसका घर भी 500 मीटर की दूरी पे है। दोनों एक ही ब्लॉक में रहते थे, एक ही जगह पर रहते थे। और ये देखिए स्पॉट, मैं आपको क्राइम स्पॉट यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि देखिए किस तरीके से लखनऊ पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद अगर अपने घर के इतने नजदीक था तो इतने दिनों से फरार कैसे चल रहा था? पुलिस के हाथ क्यों नहीं लग पा रहा था? जब दुबग्गा इलाके में एनकाउंटर होता है, वहीं पर उसने पूरी हत्या को अंजाम दिया, फिर भी पुलिस के हाथ खाली थे अब तक। बिल्कुल, ये सवाल खुद मैंने डीसीपी पश्चिम से पूछा, वेस्ट से पूछा, तो उन्होंने कहा कि अब जब वो हमारे गिरफ्त में है तब जैसे उसकी हालत ठीक होती है। फिलहाल आरोपी सुफियान की इलाज चल रही है नज़दीकी अस्पताल में और जैसे उसकी हालत ठीक होगी उसके बाद उससे गहन से पूछताछ की जाएगी कि इन दिनों में जो आज चौथा दिन है पूरे वारदात की, तो इस बीच किन लोगों ने उसकी सहायता की, कैसे वो बचा रहा, कैसे वो इसी इलाके में मौजूद रहा। पुलिस के पास जानकारी नहीं मिली। हालांकि पुलिस ने 9 टीमें गठित की थी और पुलिस लगातार इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। लखनऊ समेत कई जिले, कई राज्यों में लगातार उसको पकड़ने के लिए दबिश दे रही थी। तो मैं एक बार फिर से आपको स्पॉट यहां पर दिखाना चाहूंगा कि देखिए किस तरीके से इस स्पॉट पर अभी भी जो आला अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। कुछ देर पहले की अभी ये बिल्कुल अमित, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर, देश के नंबर 1 न्यूज चैनल पर। आखिरकार वो आरोपी सुफियान गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अमित, बड़ा और अहम सवाल यह है कि अब जबकि एनकाउंटर के बाद इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, परिवार समेत ये फरार चल रहा था, क्या और पता चल पाया है? देखिए, फिलहाल जो आरोपी सुफियान है वो थोड़ी देर पहले गिरफ्त में आया है, तो फिलहाल सुफियान के पैर में गोली लगी है। तो फिर पुलिस के पास अभी ज़्यादा जानकारी है नहीं। जैसे उसकी हालत ठीक होगी, डॉक्टर कहेंगे पुलिस को कि हाँ वो पूछताछ कर सकते हैं, तो जाहिर तौर पे क्योंकि लखनऊ पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, खुद डीसीपी लेवल के जो अधिकारी हैं, वो इस मामले को देख रहे हैं। तो जैसे ही डॉक्टर उनको इजाज़त देगा वो पूछताछ करना शुरू करेंगे। मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर लगातार दिखा रहा हूँ। यह इनकाउंटर स्पॉट है। एक बार प्रशांत, मैं आपको यहाँ इस लोकेशन की तस्वीर दिखा देना चाहता हूं। जरा ये पूरा लोकेशन दिखाइए। ये जो दुबग्गा इलाका है, दुबग्गा का सबसे सुनसान इलाका है, ये सबसे सुनसान इलाका है। दूर दूर तक आप देखेंगे कि यहाँ से जो ये स्पॉट है, इससे जो अगला घर होगा वो तकरीबन 600 से 700 मीटर की दूरी पर होगा पानी टंके। तो आमतौर पर इस इलाके में सुबह हो या शाम हो या दोपहर में लोग नहीं आते हैं, लोग नहीं पहुंचते हैं। और इसी पार्क में बताया जा रहा है कि यहीं पर इसी लोकेशन पर ये छिपा हुआ था बीते 4 दिनों से, जो अब ऐसा बताया जा रहा है। तो फिलहाल पुलिस के लिए सरदर्द ये आरोपी बना हुआ था। पिछले 4 दिन से लगातार दबिश यहाँ पर अलग अलग ठिकानों पर दी जा रही थी। लखनऊ पुलिस की तरफ से कई टीमें दिल्ली की तरफ भी रवाना हुई थी, लेकिन निधि
के परिवार वालों का सीधे तौर पर आरोप है कि सुफियान ने ही चौथी मंजिल से उसे धक्का दिया था और जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया जा रहा था। प्रेम प्रसंग का यह पूरा मामला, जिस तरीके के आरोप निधि के परिवार वाले लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए, यही वो जगह है, यही वो लोकेशन है जहां पर एनकाउंटर हुआ और उसके पैर में गोली लगी। और अभी फिलहाल सुफियान को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, इलाज जारी है और उसके ठीक होने के बाद ही फिर कोई स्टेटमेंट सामने आएगा। लेकिन पिछले 4 दिनों से जिस तरीके से पुलिस अलग अलग ठिकानों पर दबिश देती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि इनाम भी घोषित कर दिया गया था 25,000 रुपए का, और ऐसे में यह कहा जा रहा था कि सुफियान बहुत जल्द गिरफ्त में होगा। और अब ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। 2 तस्वीर आप देखिए, एक वही स्पॉट, वही लोकेशन जहां पर यह एनकाउंटर हुआ, और दूसरी तस्वीर आप देखिए किस तरीके से सुफियान को लेकर जो तमाम तैयारियां यहां पर लखनऊ पुलिस की तरफ से की गई थी, उसकी फोटो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और निधि पर लगातार धर्म को बदलने का दबाव जो बनाता रहा, जिस तरीके के आरोप परिवार वालों की तरफ से लगाए गए, उसी के बाद इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो आपने देखी उसमें तमंचा भी है, ये देखिए सुफियान के पास से ये तमंचा भी बरामद हुआ। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि तमंचा आखिर कहां से आया। अमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव लगातार बने हुए हैं। अमित, जो तस्वीर हमने देखी उसमें तमंचा भी है। अब सुफियान ये पूरी प्लानिंग के साथ घूम रहा था, तमंचा भी उसके पास मिला। जी हाँ, बिल्कुल। वो जो तमंचा बरामद हुआ, अवैध तमंचा, उसको देखने से तो यही लगता है कि वो पूरी प्लानिंग के साथ वो घूम रहा था। मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, अवैध तमंचा अभी भी स्पॉट पर मौजूद है। ये अवैध तमंचा यहाँ पर है, देखिए, और ये वही स्पॉट है, यहीं पर सुफियान मौजूद था। और जैसे ही उसने पुलिस को अपने नजदीक आते हुए देखा, उसने पुलिस पर इसी तमंचे से फायरिंग की है। जवाबी कार्रवाई पुलिस ने की है और जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी है। तो अवैध तमंचा उसके पास पिछले 4 दिनों से था, या उससे पहले भी वो अवैध तमंचा इस तरीके से रखता था। ये सब इन्वेस्टिगेशन का विषय है। और जिस तरीके से डीसीपी से खुद मेरी बातचीत हुई है, डीसीपी ने साफ तरीके से कहा है कि जैसे ही डॉक्टर उन्हें इजाजत देंगे कि वो अब सुफियान से पूछताछ कर सकते हैं, तो वो उसके बाद वो सुफियान से पूछताछ करेंगे, तो उसमें साफ हो जाएगा कि तमंचा वो पहले भी रखता था या पिछले 4 दिनों से किसी ने उसकी मदद की थी। फिलहाल जो निधि है, जो मृतक निधि है, उसकी जब मां से हमारी मुलाकात हुई थी तो उसकी मां ने तो एक बात स्पष्ट किया था। जब कल भी मेरी बात हुई थी, परसों भी बात हुई थी, तो उन्होंने एक बात स्पष्ट किया था कि हमेशा नशे में रहता था। जो इसके संगी साथी थे, जो इसके दोस्त थे, वो उनका ट्रैक रिकॉर्ड सही नहीं था। तो जाहिर तौर पे पहले सुफियान के जो दोस्त थे, जो उनके साथ जिन लड़कों के साथ वो रहता था, पहले पुलिस ने उनसे पूछताछ की थी। और कहीं ना जब पुलिस ने काफी सख्ती दिखाई पिछले 4 दिनों में, उसके बाद सुफियान का लोकेशन यहाँ पर बरामद हुआ कि इस पार्क में, यहीं पर जो सुनसान इलाका है, यहीं से उसकी कि वो यहीं पर है। और जैसे ही पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंचती है, तो अवैध तमंचे से वो फायरिंग करता है सबसे पहले पुलिस के ऊपर, और पुलिस जब जवाबी कार्रवाई करती है तो उसके पैर में गोली लगती है। तो ये एक बड़ी खबर है। देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर दर्शक इस वक्त देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें। आखिरकार निधि हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। मुठभेड़ में पैर में उसके गोली लगी है, तमंचा बरामद किया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया पर। मौके पर ही मौजूद है हमारे सहयोगी अमित भी। अमित, क्या परिवार के लोगों की यह शिकायत, वो पहले से कह रहे थे इस तरह की वो परेशान करने वाली घटना को लेकर के उसने कोई शिकायत की थी लड़की ने पहले से ही, क्या इस तरह की कोई बात सामने आ पा रही है? देखिए, जो परेशान करने वाली बात थी, जो खुद निधि की मां से मेरी बातचीत हुई थी, तो निधि की मां ने कहा कि परेशान तो पिछले 1-1.5 साल से कर रहा था, लेकिन अब चूंकि समाज के डर से, मोहल्ले की बात समझ के वो कभी पुलिस के पास नहीं गई थी, कभी पुलिस में इस तरीके की शिकायत नहीं की थी कि उनकी बेटी को सुफियान परेशान करता है। हाँ, तकरीबन 6 से 7 महीना पहले उन्होंने सुफियान के पिता से जाके शिकायत की थी। तो उस दौरान वो, उसके जो पिता हैं, वो अपने पूरे परिवार के साथ किसी और जगह पर जाकर शिफ्ट हो गए थे। लेकिन कुछ दिनों या महीनों, हम बोल सकते हैं कि कुछ दिनों या महीनों में वो वापस उसी ब्लॉक में आकर रहने लगा था। और फिर भाई दूज के बाद, यानी 20-25 दिनों से बहुत ज़्यादा वो निधि को परेशान करने लगा था, जिसकी वजह से निधि काफ़ी परेशान रहने लगी थी। और जो 4 दिन पहले का जो वाकया है, शाम को दरअसल पहले सुफियान ने निधि की छोटी बहन को धमकाया था। जब छोटी बहन ने आके घर पे जाकर आप बीती बताई, उसके बाद निधि की माँ और उसके सीधे तौर पर अमित, डराया धमकाया
जाता था, परिवार वालों को भी धमकी दी जाती थी, लेकिन अब परिवार वालों का क्या कुछ कहना है इस गिरफ्तारी के बाद? क्या उनसे आपकी जब बातचीत हो पाई तो उनका मेन फोकस किस बात को लेकर था? क्योंकि गिरफ्तारी अब हो चुकी है और ऐसे में बड़ी सफलता तो है ही, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि सीधे तौर पर सुफियान की मदद कर रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल। इन पिछले 4 दिनों में किन लोगों ने सुफियान की मदद की है, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए, पिछले 4 दिनों में जिन लोगों ने सुफियान की मदद की है, जाहिर तौर पे वो पुलिस के रडार पे होंगे। जब पुलिस सुफियान से कड़ाई से पूछताछ करेगी, सख्ती से पूछताछ करेगी, तो उनका नाम सामने आएगा। उसके बाद पुलिस उनके खिलाफ भी जाहिर तौर पर कार्रवाई करेगी। सुफियान, जहां तक निधि की माँ की बात है, मृतक निधि की माँ से जब मेरी बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से उनकी बेटी का हत्या हुआ है, ठीक वही सलूक, उसी तरीके का सलूक सुफियान के साथ भी होना चाहिए। और डे 1 से वो फांसी की सजा की गुहार लगा रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो एक प्रोसेस होता है, जो हमारे संविधान में है, जो कानून में है, जो सीआरपीसी का धारा है कि अब सुफियान की पेशी होगी कोर्ट में। बाकायदे पुलिस 90 दिन के भीतर इस पूरे मामले में चार्जशीट दायर करेगी। चार्जशीट दायर करने के बाद ट्रायल चलेगा और उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगी कि उसे कौन सी सजा दी जाएगी। तो ये पूरा कोर्ट का प्रोसेस है, सीआरपीसी का प्रोसेस होता है। लेकिन फिलहाल जो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत चलना होगा। लेकिन 2 तस्वीरें अमित एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखा दे। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं उस स्पॉट की, दुबग्गा का ये वो इलाका है जहां पर आज मुठभेड़ हुई और उसके बाद में एनकाउंटर में पैर में गोली लगी है सुफियान के। सुफियान समेत उसका पूरा परिवार लगातार फरार चल रहा था। दूसरी तस्वीर आप सुफियान की देख रहे हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है, क्या यह आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति ही था? तमंचा इसके पास आखिर कहां से आया?